प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज आपका जीवन ऐसा हो जिसे आप पसंद ना करते हो और दूसरे लोग भी आपको नीची दृष्टि से देखते हो क्योंकि आपने कुछ गलत फैसले लिए। हो सकता है आज जो आप जीवन जी रहे हो उसे सम्मान की दृष्टि से ना देखा जाता, समाज में आपके लिए जगह ना हो सकता है लोग आपके लिए बातें बनाते हो, आपको सम्मान की दृष्टि से ना देखते हो क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ गलत बातों को अपना रखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि जब हमारे जीवन में यीशु का प्रवेश होता है, जब हम यीशु के करीब आते हैं, जब हम यीशु को अपनाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, उनकी सोच, उनका कार्य, उनकी जीवन शैली, उनकी पुरानी पहचान हमेशा के लिए बदल दी जाती है और वो ऐसे रूप में परिवर्तित होते हैं जो किसी की भी सोच से बाहर है, क्योंकि यीशु सब कुछ बदल देते हैं। आज हम यीशु के पास आ सकते हैं क्योंकि यीशु हर परिस्थिति में हमें ग्रहण करते हैं। वो हमें समझते हैं, हमारे जीवन, हमारी कठिनाइयों, जिन बातों से हम होकर गुजर रहे हैं, हमारी जो दशा है, सब कुछ यीशु समझते हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम और भी अच्छी रीति से इस बात को समझ सकते हैं। हम बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय जब पढ़ते हैं तो हम उसमें एक सामरी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका सामना यीशु से होता है और यीशु जो उस स्थान से गुजर रहे होते हैं उससे बातें करते हैं और यीशु से बातें करते हुए वो जान जाती है कि यही मसीह है, यही हमारा उद्धार करता है। वो स्त्री जो 5 पति पहले कर चुकी थी और छठे के साथ जो वो रह रही थी उसका पति नहीं था। उसके जीवन में एक अधूरी सी इच्छा थी कि उसे कोई प्रेम करने वाला मिले जो सच में उससे प्रेम करे। और जब वो इन बातों को प्राप्त नहीं करती तो उसका जीवन निराशाओं से भर जाता है। उसके जीवन में एक ऐसी प्यास है जो ढूंढती है सच्चे प्रेम को, लेकिन वो पाती नहीं। इसीलिए वो कई पति कर चुकी है और उस दिन वो पानी भरने को कुएं पर आती है और यीशु से उसकी भेंट होती है और यीशु से बातें करते हैं और उससे कहते हैं मुझे पानी पिला। और उसे बहुत आश्चर्य होता है कि वो मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि सामरियों के साथ यहूदी कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे क्योंकि वो उन्हें अपने से अलग मानते थे। और उस स्त्री के विषय में ये सब शब्द जानते थे कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। और वो उस स्त्री से कहते हैं कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है तो तू खुद उससे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी। यीशु उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे थे कि उसके जीवन में जो कमी है, जो प्यास है, जिसके लिए वो भटक रही है, जिस प्रेम को, जिस लगाव को वो ढूंढ रही है, वो एक ऐसी प्यास है जिसे वो संसार में ढूंढती है लेकिन उसे मिलता नहीं।
लेकिन यीशु कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे ऐसे जीवन का जल देता हूँ जो उसके अनंत काल के प्यास को बुझा सकती है। और वो व्यक्ति मारा मारा दुनिया में भटकता नहीं, लेकिन वो एक संतुष्ट जीवन जीता है। उसके जीवन में बिल्कुल वैसे ही प्यास थी, वैसी एक खोज थी जिसके पीछे वो भटक रही थी। और सच है कि जब हम यीशु को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम यीशु को जान जाते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक प्यास ख़त्म हो जाती है। हम चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि यीशु जो जल हमें देते हैं वो हमारे अनंत काल के प्यास को बुझा देता है। अब हम चीज़ों के पीछे भागते नहीं, लेकिन जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट होते हैं। हम एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति चक्कई के विषय में भी पढ़ते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अनैतिक तौर पर गलत तरीके से लोगों से चुंगी लिया करता था, टैक्स लेता था और लोगों पर अत्याचार करता था। लोग उसे घृणा करते थे। समाज में उसे इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि वो एक ऐसा जीवन जी रहा था जो पाप से भरा था। उसके पास सब कुछ था, पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक प्यास थी। उसके जीवन में एक अधूरापन था। लेकिन जब वो यीशु से मिलता है तब उसके जीवन की वो जो प्यास है, उसके जीवन की जो खोज है, जो वो चाहता था लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा था, यीशु से मिलने के बाद उसकी वो प्यास जो धन के लिए थी, जो धन को इकट्ठा करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए हर एक सही और गलत निर्णय को लेता था, अब उसकी वो प्यास ख़त्म हो जाती है। और जब यीशु के द्वारा परिवर्तित होता है तो वो उस धन को छोड़ देता है जिसके लिए वो आज तक अन्याय कर रहा था। वो कहता है कि मैंने जिसका भी अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना उसे वापस करूँगा और अपनी आधी संपत्ति लोगों में बांट दूँगा। जब यीशु जीवन में आता है तो सब कुछ बदल जाता है। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हमारे जीवन की खोज, हमारे जीवन की प्यास यीशु के द्वारा ख़त्म हो जाती है और हम यीशु के साथ एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनंत काल का है। यीशु के साथ संतुष्टि है, यीशु का वचन, यीशु का चरित्र, यीशु का उसका प्रेम हमें बदल देता है। वचन बताता है कि वो सामरी स्त्री भी जो जल लेने आई थी, अपना घड़ा वहीं छोड़कर वो अपने गांव में भागती है और लोगों को बताती है कि मसीहा आया है हमारे गांव में। सोचे कि ऐसी स्त्री जिसे लोग पापनी समझते थे, जिसे लोग घृणा करते थे, वो यीशु का प्रचार कर रही थी। लोगों ने उसे टोका होगा, उसे बोला होगा तुम्हारा जीवन कैसा है तुम देखो, लेकिन उसने उस प्रेम को चख लिया था जो उसने यीशु से प्राप्त किया था और वो पूरे गांव को यीशु के करीब ले जाती है। उसके बाद उसका जीवन पहले के समान नहीं रहा होगा। उसके जीवन में जो प्यास थी वो ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि उसने यीशु को जान लिया था, मसीह को प्राप्त कर लिया था। और आगे से जब लोग उसे मिलते होंगे, उसे देखते होंगे, उसके परिवर्तित जीवन को, तो वो परमेश्वर की महिमा करते होंगे कि कैसे इस स्त्री का जीवन बदल गया यीशु के आने से। उसी तरह से जब लोग चक्कई को देखते होंगे
उसके बदले हुए जीवन को, उसके व्यवहार को, तब लोग इस बात की गवाही देते होंगे कि यीशु से मिलने से पहले ये कैसा था और अब वो कैसा हो गया है। उसके जीवन से जीवन के जल की नदियाँ बह निकली होंगी, जिसके विषय में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि जो मेरे पीछे आता है, जो मेरे वचनों को सुनता है, कभी प्यासा ना होगा, लेकिन वो खुद में एक जीवन के जल की नदी उसके अंदर से निकलेगी और वो अनंत काल तक उमड़ती रहेगी। लोग चक्कई को भी देखकर आश्चर्य करते होंगे कि ये कैसे बदल गया। जब यीशु जीवन में आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है आज आप भी उसी पुरानी स्थिति में हो जहाँ लोग आपकी उपेक्षा करते हो क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। लेकिन जब आप यीशु को अपनाते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तब आपका चरित्र, आपका जीवन, सब कुछ बदल जाता है। और लोग जब आपको देखते हैं तो वो आपको नहीं, आप में यीशु को देखते हैं, यीशु के प्रेम को, यीशु की महिमा को, यीशु के कार्य को देखते हैं। अपना जीवन उसे दे दीजिए और फिर देखिए जो रूपांतरण होगा, जो परिवर्तन होगा, अतुलनीय होगा, जो आप अपने प्रयास से कभी नहीं कर सकते, वो परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।